अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, देश यानी स्पेस। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं वेदांत के अनुसार जो कुछ हमें दिखता है बाहर में, यह सारा विश्व ब्रह्मांड सब काल्पनिक है। इस हिसाब से देश और स्पेस भी काल्पनिक है। उसको प्रमाणित करके सदगुरुदेव उदाहरण सहित हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब जहाँ तक हम लोग की समझ में आ जाए, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यदि हम पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो तो हमें हमारी पीठ नहीं दिखलाई देगी, है ना। ये तो सबको पता है। अगर हम समझ लीजिए पूर्व की ओर मुख करके खड़े हो, है ना, हमारी पीठ दिखेगी क्या? हमें नहीं दिखेगी ना। पर कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए, यदि हमारी आँख इतनी तेज होती, कल्पना कीजिए हम लोग खड़े हैं पूर्व की ओर मुख करके, है ना, पीठ तो हमारी नहीं दिख रही। लेकिन कल्पना कीजिए, गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारी आँख इतनी तेज होती कि पूर्व की ओर देखते हुए हम यहीं से खड़े खड़े चीन, जापान, अमेरिका, यूरोप, है ना, देखते हैं क्या लिखे हैं ना, कराची, मथुरा तथा लखनऊ देख सकते तो बहुत दूर पर पूर्व की ओर सामने अपनी पीठ को भी देख सकते ना। ये तो कल्पना करने की कार्य। मान लीजिए, कल्पना कीजिए, हमारी आंखें इतनी तेज हैं कि देखते ही देखते बहुत दूर, है ना, जा रही हैं हमारी आंखें, है ना। हम खड़े हैं, हमारी पीठ नहीं दिख रही, हम सामने की ओर देख रहे हैं और देखते देखते चीन, जापान, अमेरिका, यूरोप और कराची, मथुरा तथा लखनऊ देख सकते तो बहुत दूर पर पूर्व की ओर सामने अपनी पीठ को भी देख सकते। बहुत दूर पर अपनी ही पीठ दिखाई पड़ेगी, है ना। यानी नजरें घूमते हुए, है ना, ऐसे घूमेंगी तो हम पीठ को बहुत दूर ऊपर में देखेंगे, है ना। गुरुदेव का कहना है। बताइए, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना। देखते देखते हमारी आंखें अगर कहीं ना छिपे, कहीं ना अटके, और हमारी आंखें इतनी तेज हैं और घूम भी सकेंगी बहुत दूर, तो हमारी ही पीठ दिखाई पड़ेगी बहुत दूर में। कल्पना करने के लिए बोल रहे हैं गुरुदेव। पर हमारी आंखें इतनी तेज नहीं हैं कि हम इतनी दूर देख सकें, है ना। ये तो कल्पना की बात है, लेकिन जिस हिसाब से सदगुरुदेव बतला रहे हैं उस हिसाब से सोचेंगे तो निश्चित रूप से बहुत दूर में अपनी पीठ ही को हम देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि हमारी आंखें खूब तेज हो जाएं, है ना। अगर हमारी आंखें खूब तेज हो जाए और सामने कोई व्यवधान ना हो, सामने कोई बाधा ना हो, है ना, तो बहुत दूर हम स्वयं अपने आप को देख सकते हैं। हमारी आंखें बहुत तेज हो जाएं और कोई बाधा ना हो रास्ते में कहीं पर, और तब हम क्या करें, बहुत दूर में खुद को ही हम देख सकेंगे। सामने देखते हुए भी हमारी पीठ दिखेगी, हम दिखेंगे दूर, बहुत दूर, है ना। सोच लीजिए, साधारण बात नहीं है ना। इससे यह भी सिद्ध होता है कि संभव है कि 9.5 करोड़ मील की दूरी पर चमकता हुआ यह सूर्य हमारी ही आत्मा हो और इन आँखों से
असंख्य कोसों की दूरी पर चमकता हुआ दिखाई देता हो, है ना। इससे यह भी कल्पना आप कर सकते हैं, हो न हो, बहुत दूर पर हमारी आत्मा ही असंख्य, कितना असंख्य नहीं, कितना लिखे हैं, 9.5 करोड़ कोस की दूरी पर, है ना, असंख्य कोसों की दूरी पर हमारी आत्मा चमकती हुई दिखाई दे रही है। मान लीजिए, है ना, कह रहे हैं गुरुदेव। बहुत बड़ी बात है। जैसे इस गोल पृथ्वी पर हम ही अपने को अपनी आँखों से बड़ी दूर पर देख सकते हैं, उसी तरह यदि असंख्य कोसों की दूरी पर हमारी ही आत्मा चमकती हुई दिखाई देती हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, उसी तरह से योगी कहते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश है उसका अपना नहीं है, किंतु समष्टि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हाँ, ये बात है ना। वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा में प्रकाश अपना नहीं है, सूर्य के प्रकाशित हो रहा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं, योगी लोग कहते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश है वह भी उसका अपना नहीं है, हम सभी आत्माओं का प्रकाश ही सूर्य के रूप पे चमक रहा है। अद्भुत ही है यह। जैसे आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, उसी तरह से योगी कहते हैं कि सूर्य में जो प्रकाश है उसका अपना नहीं है, किंतु समष्टि आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। गंभीर विचार चिंतन करते रहिए। आगे उदाहरण दे रहे हैं, उल्लू को तो सूर्य का प्रकाश अंधकार मालूम होता है। एक पक्षी है उल्लू, है ना। सूर्य उदय होते उसको पूरा अंधेरा दिखाई पड़ता है, अंधकार मालूम पड़ता है उसको, है ना। सूर्य ही नहीं, इसी पुस्तक के अध्याय 8 में हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि सारा संसार जो बाहर दिखाई देता है वह बाहर नहीं है, भीतर है ना। हमारे भीतर की आत्मा ही बाहर संसार में अनेक रूप धारण करके चमक रही है ना। धन्य आत्मा। स्वप्न में तो सबको पता है कि हमारी आत्मा अनेक रूप धारण करके चमक रही है स्वप्न के समय, लेकिन जागृत में भी समस्त आत्माएं अनेक रूप लेकर वास्तविक में चमक रही हैं। नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, है ना, कितनी बड़ी बात। उनकी किताब है भजन ज्ञान गीता, अभी पेज नंबर की वो सब देखना पड़ेगा, है ना। बाहर में जो कुछ हमें है दिखाता, भीतर उसे जीव पहले बनाता। जो कुछ बाहर में दिख रहा है, सदगुरु क्या कहते हैं, पहले तो भीतर में बना है ना। भीतर में नहीं तो बाहर में कुछ भी नहीं। सब अपनी आत्मा के अंदर अपने मन के प्रकाश में चमक रहे हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं, जो कुछ चमक रहा है, जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, सब इसी चेतन आत्मा के अनेक रूप हैं। हमारी आत्मा के अनेक रूप हैं। हमारी आत्मा अथवा हमारे मन का विस्तार बहुत ही विशाल और अनंत है। महान विश्वाकाश उसका प्रकट रूप है। इस महान और विशाल विस्तृत विश्वाकाश के सामने हमारे देश और काल का अस्तित्व नहीं है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। इतनी सुंदर तरीके से हम लोग को समझा रहे हैं, तो समय ज़्यादा हो गया, थोड़ा आगे पढ़ते हैं बाद में, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जय सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।